बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 6 की एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 1 to 9 क्वेश्चंस तक डिटेल से इन तमाम क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। इन तमाम के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 10 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, लेट द प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू पोलिनोमियल्स बी एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 5 इफ वन पोलिनोमियल इज एक्स प्लस 3 एंड एक्स माइनस 2 एंड द सेकेंड पोलिनोमियल इज एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 15 फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो इस क्वेश्चन में वो कह रहा है कि अगर प्रोडक्ट जो है एलसीएम और एचसीएफ का वो ये हो और एक पोलिनोमियल हमारे पास ये हो और सेकंड पोलिनोमियल की वैल्यू ये हो, तो तब बताइए के की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे उसने हमें एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करके यानी उनका प्रोडक्ट जो है वो बता दिया है, वो ये है। जबकि जो पी ऑफ एक्स है यानी एक पोलिनोमियल उसकी वैल्यू ये है, जबकि क्यू ऑफ एक्स यानी सेकंड पोलिनोमियल उसकी वैल्यू ये है। तो उसने कहा है वैल्यू फाइंड करें के की, वो क्या होगी। ठीक है, तो प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लिकेशन किस किस की, एलसीएम एंड एचसीएफ, और प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन। उसका आंसर उसने हमें दिया है मल्टीप्लाई करके, वो है एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर और सेकंड वैल्यू है एक्स माइनस 2 एंड एक्स प्लस 5। अब एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट यानी दोनों की मल्टीप्लिकेशन करके उसने कहा ये आंसर आता है। उसके बाद वो कह रहा है इफ़ वन पोलिनोमियल इज़ एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 2, तो जो पहला पोलिनोमियल है उसको हम पी ऑफ एक्स कह लेते हैं और उसकी वैल्यू उसने हमें दी है एक्स प्लस 3 और एक्स माइनस 2। जबकि उसने कहा है एंड द सेकेंड पोलिनोमियल इज़, और सेकेंड पोलिनोमियल को हम जो है वो क्यू ऑफ एक्स कह लेते हैं और उसकी वैल्यू उसने हमें दी है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 15। जबकि एंड द लास्ट उसने हमें क्या है फाइंड द वैल्यू ऑफ के, तो के की वैल्यू को हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब जैसा कि हम प्रीवियस क्वेश्चन में एक फार्मूला अंडरस्टैंड करते आ रहे हैं जिस फार्मूला की मदद से हमारा क्वेश्चन सोल्व हो रहा है, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई क्यू ऑफ एक्स। तो ये वो फार्मूला है जिसकी मदद से हमारा ये क्वेश्चन सोल्व होगा। तो अब हमें इस फार्मूला को यहाँ पे अप्लाई कर लेना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं बाय यूजिंग फार्मूला, और फार्मूला क्या है, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई क्यू ऑफ एक्स। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास ये तमाम की तमाम वैल्यूज़ मौजूद हैं। एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, इसका आंसर हमारे पास ये है। इसकी प्लेस पे हम ये पुट करेंगे और वो है एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल, उसने पी ऑफ एक्स हमें दिया हुआ है और पी ऑफ एक्स की वैल्यू ये है, उसको यहाँ पे पुट करते हैं और वो है एक्स प्लस 3 एंड एक्स माइनस 2 मल्टीप्लाई उसने क्यू ऑफ एक्स दिया हुआ है। ठीक है, फार्मूला में, और क्यू ऑफ एक्स की वैल्यू ये है, उसको यहाँ पे पुट कर लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 15। ठीक है, तो यूँ हमने यहाँ पे तमाम की तमाम वैल्यूज़ फार्मूला के अंदर पुट कर दी। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये जो दो टर्म्स हैं ये इधर मल्टीप्लाई कर रही हैं। ठीक है, इनको हम इधर ला के डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास x प्लस 3 के ऊपर स्क्वायर है, तो इस स्क्वायर का मतलब है कि x प्लस 3 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। x प्लस 3 की 1 पावर और 1 पावर तो ऐड करेंगे तो दोबारा से 2 आ जाएगी, तो हमने 1 पावर करके इसको लिख दिया। उसके आगे है x माइनस 2 और साथ है x प्लस 5। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो इधर मल्टीप्लाई कर रही हैं, तो अगर एक वैल्यू एक तरफ मल्टीप्लाई हो रही हो तो दूसरी तरफ आके डिवाइड हो जाती है। तो ये हमने डिवाइड डाला, ये इधर मल्टीप्लाई कर रही थी, ये वैल्यूज़ दोनों इधर आके डिवाइड हो गई। और क्या वैल्यूज़ हैं, एक्स प्लस 3 एंड एक्स माइनस 2, ये इधर आके डिवाइड हो गई। और इधर क्या बाकी रह गया हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 15।
ये दोनों इधर से इधर आ गई, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन से इधर आके डिवीजन में चली गई और ये वैल्यू इधर रह गई। अब इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं। ऊपर भी x+3 मौजूद है, नीचे भी x+3 मौजूद है। x+3 से कैंसिल, x-2 नीचे भी है ऊपर भी है, ये भी कैंसिल। रिमेनिंग हमारे पास क्या रह गया, x+3 ऊपर रिमेनिंग रह गया और x+5 बाकी रह गया, ठीक है। x+3 और x+5 सिर्फ रह गया, बाकी सभी की कटिंग हो गया और इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, x² + kx + 15। अब हमें क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज़ की मल्टीप्लिकेशन फाइंड करनी है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, पहले x को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो x को x के साथ मल्टीप्लाई किया आ गया x² प्लस x को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो x को 5 से किया तो आ गया 5x, ठीक है। उसके बाद इस 3 को हमें इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। पहले 3 को x के साथ किया तो 3x और फिर 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया, 3 5 टाइम 15 इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या है, x² + kx + 15। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को ऐड कर लेना है, ठीक है। x² + 5x और 3x 8x हो जाएंगे, प्लस आ गया हमारे पास 15 इज़ इक्वल टू जो वैल्यू है उसको वैसे का वैसे ही यहाँ पे लिख लेते हैं, x² + kx + 15। अब जिस वैल्यू के साथ k है उसको हम इसी साइड पर लिखेंगे, जबकि इन दोनों को हम इस साइड पे मूव कर लेंगे। तो यूँ हम इसको आगे लिख लेते हैं, x² + 8x + 15। लेफ्ट हैंड साइड को हमने वैसे का वैसे ही लिख लिया, ठीक है। ये +x² है उस साइड पे, इसको हम इस साइड पे मूव करेंगे तो इधर आके इसका साइन चेंज हो जाएगा, +x² इधर आएगा तो -x² हो गया। ये वैल्यू इधर ही लिखी रहने देंगे और +15 इधर ला के -15 हो गया और इस साइड पे बाकी रह गया kx, ठीक है। इन दोनों को हमने इस साइड पे मूव किया है, x² इधर आके -x² हो गया और +15 इधर आके -15 हो गया, उधर वैल्यू वैसी की वैसे लिख दी। अब इसको आगे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हो, +x² -x² ये कैंसिल हो जाएंगे, +15 -15 आंसर 0 आ जाता है, इसलिए कैंसिल हो गए। रिमेनिंग रह गया 8x इज़ इक्वल टू kx। हमें k फाइंड करना है, लिहाजा x जो इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। x k के साथ मल्टीप्लाई कर रहा था, अगर एक वैल्यू की तरफ मल्टीप्लाई हो रही हो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाती है, इधर मीनिंग रह गया k, x से कैंसिल, बाकी आ गया 8 इज़ इक्वल टू k, r लिख कर k हमारा इक्वल आ गया 8k और k की वैल्यू ही हमने फाइंड करनी थी। तो इस क्वेश्चन में उसने हमें प्रोडक्ट दिया था कि LCM और HCF का जो प्रोडक्ट है यानी इनकी जो मल्टीप्लिकेशन है उसका आंसर ये आता है, तो वो हमने यहाँ पे लिखा। उसके बाद वन पोलिनोमियल उसको हमने P(x) लिखा और सेकंड पोलिनोमियल उसको हमने Q(x) लिखा और उसने कहा था k फाइंड करें, k इज़ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। फिर हमने फार्मूला यूज़ किया जो कि फार्मूला हमारे पास मेन फार्मूला है हमारी बुक के ऊपर, उस फार्मूला की मदद से हमने फार्मूला के अंदर LCM और HCF के प्रोडक्ट का आंसर पुट किया, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लिकेशन, और इन दोनों की वैल्यूज़ को पुट किया। ये दोनों हमारी वैल्यूज़ इधर मल्टीप्लाई कर रही थी, इधर आके डिवाइड हो गई, इनकी कटिंग की, रिमेनिंग ये रह गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये आंसर आ गया। इधर से x² और +15 इधर प्लस हो रहे थे, इनको दूसरी तरफ ले आए, इधर आके ये माइनस में चेंज हो गए, +x² -x² से कैंसिल, +15 -15 से बाकी रह गया इधर 8x, इधर रह गया kx। x इधर मल्टीप्लाई कर रहा था, इधर आके डिवाइड, x से कैंसिल, रिमेनिंग रह गया 8। तो यूँ हमने k फाइंड करना था और k इक्वल आ गया 8 के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 11 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, वकास विशेज़ टू डिस्ट्रीब्यूट 128 बनानास एंड ऑल्सो 176 एप्पल्स इक्वली अमंग अ सर्टेन नंबर ऑफ चिल्ड्रन, फाइंड द हाईएस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु कैन गेट द फ्रूट इन दिस वे। तो इस क्वेश्चन में वो कह रहा है वकास चाहता है डिस्ट्रीब्यूट करना, तकसीम करना 128 बनानास को और 176 एप्पल्स को इक्वली बराबर तौर पर सर्टेन नंबर ऑफ चिल्ड्रन, एक महसूस तादाद में बच्चों को। फाइंड द हाईएस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु कैन गेट द फ्रूट इन दिस वे। हाईएस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन हम फाइंड करेंगे कि जिनमें वो 128 बनाना और 176 एप्पल्स को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो इन शॉर्ट ये है कि इस क्वेश्चन में 128 और 176 ये दो वैल्यूज़ हैं, ठीक है। ये नंबर ऑफ़ बनानाज है और ये नंबर ऑफ़ एप्पल्स हैं, और इन दोनों का हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। वो जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा आएगा दरअसल वही नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन होंगे हु कैन गेट द फ्रूट इन दिस वे, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे नंबर ऑफ़ बनानाज लिख लेते हैं जो कि उसने स्टार्ट में दिए हुए हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ़ बनानाज और नंबर ऑफ़ बनानास जो उसने दे रखे हैं वो है 128।
और जबकि उसने हमें नंबर ऑफ़ एप्पल्स दिए गए हैं इसके अलावा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ़ एप्पल्स और नंबर ऑफ़ एप्पल्स जो उसने हमें दे रखे हैं वो है 176। ठीक है, तो हमें क्या करना है, नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन फाइंड करने हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन इज़ इक्वल टू, और ये हमें फाइंड करने हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये जो 128 है इसकी भी फैक्टराइजेशन फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे 128 के फैक्टर्स लिखेंगे। ठीक है, जबकि सेकंड नंबर है 176, उसके भी फैक्टर्स लिखेंगे। तो 128 के फैक्टर्स के लिए 128 को हम डिवाइड कर लेते हैं 2 के टेबल पे, 2 6 टाइम 12 और 2 4 टाइम 8 है। उसके बाद 64 है तो 2 3 टाइम 6 है, और फिर 4 है तो 2 2 टाइम 4 है। ठीक है, उसके बाद 32 है तो अगेन 2 का टेबल 2 1 टाइम 2, 3 आ गया, 1 कैरी चला गया, 12 2 6 टाइम 12, फिर 16 है तो 2 8 टाइम 16। ठीक है, उसके बाद हमारे पास 8 है तो 2 4 टाइम 8 आ गया, और देन 4 है तो 2 2 टाइम 4, और फिर 2 है तो उसके लिए 2 1 टाइम 2। तो यूँ 128 की प्राइम फैक्टराइजेशन से हमारे पास क्या आ गया है, 1 2 3 4 5 6 7 टाइम 2 आ गया है। तो हम यहाँ पे 7 टाइम 2 लिख लेंगे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। इसी तरह हम 176 की भी प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड कर लेंगे, 176, और इसके भी लास्ट में 6 है तो 2 के टेबल से ये डिवाइड हो सकता है, तो 2 का टेबल यूज़ कर लेते हैं। इवन नंबर है लास्ट में तो 2 8 टाइम 16, यहाँ 17 है, 16 कंप्लीट हुए, 1 आगे मूव हो गया, फिर 16 हो गया, और 2 8 टाइम अगेन 16, फिर ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 4 टाइम 8, 2 4 टाइम 8। उसके बाद 44 है, अगेन 2 का टेबल यूज़ कर लेंगे, 2 2 टाइम 4 और 2 2 टाइम 4, अगेन 2 का टेबल डिवाइड किया जा सकता है, 2 1 टाइम 2 और 2 1 टाइम 2। अब हमें 11 को डिवाइड करने के लिए 11 का टेबल यूज़ करना है, 11 1 टाइम 11। तो यूँ हमारे पास 1 2 3 4 टाइम 2 आ गया है 176 की प्राइम फैक्टराइजेशन में, 1 2 3 4 टाइम 2, 1 2 3 4 टाइम 2 और फिर मल्टीप्लाई 11। तो इसके आगे हम लिख देंगे मल्टीप्लाई 11। तो अब हमें इन दोनों नंबर्स का HCF फाइंड करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे HCF ऑफ 128 एंड 176 इज़ इक्वल टू। ठीक है, तो HCF में हमने देखना होता है कि दोनों में जो वैल्यूज़ आ रही हैं, कॉमन वैल्यूज़ आ रही हैं, वो लिखनी होती हैं। तो एक तो ये 2 दोनों में कॉमन है तो इसको एक दफ़ा लिख लिया, फिर ये 2 दोनों में कॉमन है, इसको भी लिख लिया, उसके बाद ये 2 भी दोनों में मौजूद है, इसको लिख लिया, और उसके बाद ये 2 भी दोनों में मौजूद है, इस 2 को भी हम लिख लेंगे। उसके अलावा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों में आ रहा हो। इन सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे, इन 2 2 को मल्टीप्लाई किया तो आ गया 4, फिर इन 2 2 को मल्टीप्लाई किया 2 2 टाइम 4, फिर 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 16। तो यूँ इन दोनों नंबर्स का जो HCF है वो हमारे पास 128 और 176 का जो HCF है वो हमारे पास आ गया 16। तो दरअसल यही नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन हैं जो कि हमने फाइंड करने थे। हाईएस्ट नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन कितने आ गए हैं, 16 आ गए हैं, हु कैन गेट द फ्रूट इन दिस वे, जिन्हें ये फ्रूट जो है वो डिवाइड हो जाएगा जिनमें। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं थस द नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु विल गेट द फ्रूट इज इक्वल टू 16। इस क्वेश्चन में जस्ट उसने हमें 2 वैल्यूज़ दी थी, एक बनानास 128 और एक एप्पल्स 176, और हमने इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना था। हमने इसकी फैक्टराइजेशन फाइंड की 128 की भी 176 की भी, फिर इन दोनों का हमने HCF फाइंड किया। तो वो जो HCF हमारे पास आया दरअसल वही हमारा हाईएस्ट नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन था हु कैन गेट द फ्रूट इन दिस वे। तो हमारे पास जो आंसर है नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन का वो आ गया 16।